Hello everyone. Today I will discuss the second lecture of aldehyde, ketones and carboxylic acid. जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने डिस्कस किया था, जिसमें ये बताया गया है कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इसके डेरिवेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्लियर किया। सेकेंड लेक्चर जो है इसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इसमें केमिकल रिएक्शंस हैं, नेम्ड रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले बेसिक जो स्टार्टिंग मटेरियल हैं, ठीक है, उनको आपको नाम पता होना चाहिए, उनकी नेमिंग पता होना चाहिए, आयोपैक नेमिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो आपको मिलने वाला है कंपाउंड HCHO। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, आपको ओपन स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए हम कैसे ड्रा करेंगे। ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे। ठीक है, तो HCHO क्या है, आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, तो आपको इस फॉर्म में भी ड्रा करना आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है आपका एक एल्डिहाइड आता है CH3CHO। इसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो इसको, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, कॉमन नेम है इसका एसिटल्डिहाइड। और अगर हम आयोपैक की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका, आयोपैक नेम आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा। ठीक है, और CHO के लिए आप लगाते हो Al। ठीक है, तो एथेनल। एथ आपका 2 कार्बन के लिए हो गया, C2 के लिए हो गया, C2 के लिए आपका क्या हो गया, एथ हो गया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया, एन हो गया, और प्लस आपका CHO के लिए क्या हो गया, अल हो गया। ठीक है, तो सबसे इसमें आप देखो तो पहला जो हम लोग वाबल लिखते हैं ई, इसको हम हटा देते हैं, तो जब आप मिक्स करोगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है CH3COCH3। ठीक है, जिसको हम कॉमन नेम बोलते हैं एसीटोन। और इसका हम अगर ओपन फॉर्म लिखेंगे तो कुछ यूँ आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, एसीटोन। और इसका आयोपैक अगर हम नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, इसका आयोपैक नाम कैसे करोगे, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, प्रोप लिखते हो, तो हमने प्रोप लिख दिया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और प्लस हम CO के लिए इसके लिए लिखते हैं ओन। ठीक है, ये आपका कीटोन है, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है उसको लिखते हैं ओन। ठीक है, तो ये नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी MCQs में आ जाता है कि राइट व्हाट इज़ द आयोपैक नेम ऑफ एसीटोन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं, कुछ कंपाउंड आपको ऐसे मिलेंगे जैसे बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर अगर आपका CHO लगा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेंजीन पे एल्डिहाइड लगा है तो क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। और इसका अगर हम बात करते हैं, इसको अगर हम ओपन करते हैं CHO को, तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर को लिखने का पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपके अगर कोई भी एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूटेड है 2 पोजीशन पे, 1 तो ये हो गया, 2 पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, जैसे इस सिंगल डबल बॉन्ड को हम एरोमेटिक में इस तरह से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग द कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है, मान लिया मैंने CH3 जोड़ दिया, तो ये आपका जो पोजीशन हो जाता है 1 2। ठीक है, और ये 1 2 का जो पोजीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थो। ठीक है, आर्थो। ठीक है, ठीक है, आर्थो। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, आर्थो 2 मेथाइल बेंजल्डिहाइड। मतलब हमें जो पोजीशन आपको बताना था कि 1 2 की पोजीशन आर्थो होती है। इसी तरह से इसका दूसरा डेरिवेटिव्स क्या बन सकता है, CHO। और इसका पोजीशन हम अगर यहाँ पे लगा दें 3 पोजीशन पे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेटा। ठीक है, तो मेटा आपकी कौन सी पोजीशन हो गई, 1 3 हो गई। आर्थो कौन सी पोजीशन हुई, 1 2 हुई। और इसका तीसरा आइसोमर है, ठीक है, ये आपका तो CHO हो गया, और एक 4 पे लगा दें अगर CH3, तो ये आपका बन गया यहाँ पे पैरा आइसोमर। ठीक है, तो सारे आइसोमर हैं। आइसोमर क्या होते हैं, जिसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला जितने भी आइटम्स हैं वो सेम हो।
ठीक है, बट उनका पोजीशन जो ऐड कर रहे हो उसका पोजीशन आपका चेंज हो तो वो आपके आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 3 आइसोमर मैंने ड्रा किए जो कि आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के कि 1-2 की पोजीशन क्या बोलोगे, 1-3 क्या बोलोगे, 1-4 क्या बोलोगे। ठीक है, फिर अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो आपको एक कंपाउंड और बहुत ज़्यादा मिलेगा, एरोमेटिक कंपाउंड, जो मिलने वाला है आपको COCH3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। ठीक है, तो ये भी कंपाउंड आपको मिलने वाला है एसिटोफिनोन। ठीक है, अदर कंपाउंड अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला इसमें रिएक्शन में सब में मिलेगा ग्रिग्नार्ड एजेंट। ठीक है, क्या है ये? ग्रिग्नार्ड एजेंट। ठीक है, तो इस पे इसकी रिएक्शंस आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ग्रिग्नार्ड एजेंट जिसको हम जिसमें आपका R क्या है, कोई CH3 हो सकता है, कोई CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कोई बेंजीन भी हो सकता है इस तरह से। ठीक है, और कोई अदर ग्रुप भी हो सकता है, साइक्लोप्रोपाइल हो सकता है, इस तरह से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे X आपका क्या होता है, ये सारे आपके हैलोजेंस होंगे। हैलोजेंस में कौन कौन से आएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये आपके क्या है? हैलोजेंस हैं। सो यू विल सी इसमें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में आपका कोई भी किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्शन इसका हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना समझना है कि RMgX आपको मिलेगा जिसको ग्रिग्नार्ड एजेंट बोलते हैं, और ये R इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, X आपके हैलोजेंस हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में तो आपको एक ग्रुप मिलेगा कार्बोनिल, CO ग्रुप। इस CO ग्रुप की जो खासियत है इसको हम देख लेते हैं। ये आपको इस तरह से ड्रा करना पड़ेगा CO को। ठीक है, जो कि एक कीटोन है। ठीक है, और ये कीटोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर रिएक्शन में आपको दिखेगा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या है, ये आपका माइनस हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि आपने दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? ऑक्सीजन को, तो इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। 1 सिंगल बॉन्ड आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नेगेटिव फॉर्म में यहाँ पे चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट हुए, और यहाँ पे मैंने क्या किया? प्लस दे दिया, क्योंकि कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका क्या हो गया, ये CO ग्रुप को हम इस तरह से मैंने लिखा, जिसमें आपका जो कार्बन है एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, जो कि यहाँ पे अटैक कौन करेगा? हमेशा इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहाँ पे अटैक कर देगा? कार्बन पे अटैक। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में मैं यहाँ पे बोल लिखे दे रहा हूँ कि इसके बाद इस चैप्टर में आपको मिलेंगे बहुत सारे रीजेंट क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक रीजेंट, जैसे आपको मिलेगा यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड, यहाँ पे कुछ ही मैं लिखूँगा क्रोमिल क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CrO2 Cl2। आपको इसमें मिलेगा लिंडलर कैटालिस्ट। लिंडलर कैटालिस्ट क्या होते हैं? जैसे लेड BaSO4 का एक मिक्सचर होता है, और ये क्या करता है? रिडक्शन कराता है। ठीक है, तो ये हो गया। आपको इसमें और मिलेंगे SnCl2 HCl। ठीक है, जो कि क्या कराता है? आपका एमीन्स बनाता है, एमीन्स में कन्वर्जन करता है, एमीन्स फार्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो कि बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको बस एक चीज़ देखना है कि इतने सारे कंपाउंड को आपको रट लेना है, या फिर अच्छे से स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस करो ड्रा करने की। इतने कंपाउंड आपको इसमें मिलने वाले हैं, और जो कुछ अदर भी मिलेंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। बट बेसिक चीज़ मैंने बताई, जो कॉमन आपके कंपोनेंट्स हैं, रिएक्टेंट हैं, ये आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें आपके कॉमन नेम होंगे। नेक्स्ट जब आएंगे तो नेम रिएक्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि आपके सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप लोग, हमें नहीं लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके अभी चैप्टर 2 ही 3 हुए होंगे। ठीक है, तो हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम में मिल सकती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, प्रमोट करिए चैनल को। ठीक है, तो आपको भी मदद मिलेगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग आपको जो भी होगी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके।